हेलो एवरीवन। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और मैंने पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो मेरा कौन से टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया और मैंने चेक किया कि कुछ वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है उसको भी आपने कमेंट किया था। तो मैंने कुछ टॉपिक वहाँ से सिलेक्ट किया है और आज का जो वीडियो है ये कमेंट किया था नंदन सेठ ने। उन्होंने पूछा था कि सर हम ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जीएसटी को कैसे मैनेज करें। सो इस वीडियो में आप जान पाएंगे कैसे जीएसटी को आप मैनेज करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए और सबसे चीप रेट में आप जीएसटी को कैसे फाइलिंग कर सकते हैं मंथली। सो वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जीएसटी ई कॉमर्स बिजनेस का एक पार्ट है और अगर आपने अभी तक जीएसटी अप्लाई नहीं किया है या आप चाहते हो ई कॉमर्स बिजनेस करना तो इसके लिए आपको जीएसटी मैंडेटरी है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीएसटी कैसे आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हो उसका लिंक आप डाल दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो जीएसटी अप्लाई करने में और ई कॉमर्स बिजनेस करने में तो आप बिना पैसा खर्चा किए आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट पोर्टल से। मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जब हम होलसेल मार्केट में जाएंगे अपने प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, जो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में, तो वैसे प्रोडक्ट जब हम परचेस करेंगे और जिस शॉप से हम परचेस करेंगे उनको हमारा जो जीएसटीआई नंबर है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा और उस जीएसटीआई नंबर से वो बिल बनाएगा। B2B इनवॉइस होगा वो इनवॉइस। ओके, और इसके बाद एज्यूम करिए आपने 10,000 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट, मतलब 10,000 का आपने टोटल बिल बनाया और उस बिल में जो आपने प्रोडक्ट परचेस किया है वो हो सकता है कोई 5% का हो सकता है या 18% का। तो हम 18% का मान के चल रहे हैं। जीएसटी में बहुत सारा स्लैब है, जैसे 18%, 5%, 10%, 12%, ऐसे करके हर एक प्रोडक्ट या हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग गवर्नमेंट ने रेट फिक्स करके रखा है। उस हिसाब से हमें गवर्नमेंट को जीएसटी प्रोवाइड करना होता है। तो आपने जो प्रोडक्ट परचेस किया था 10,000 का, उसके ऊपर आपने पे किया 18% जीएसटी। तो 10,000 के ऊपर 18% मीन्स 1,800 हो रहा है। ओके, तो ये 1,800 जो आपने उनको पे किया था, जो आपने जहाँ से होलसेल में परचेस किया था, वो आपका बिल काट दिया मान लीजिए इस अमाउंट के ऊपर। तो ये जो 10,000 अमाउंट आपने आइटम परचेस किया और इसको आपने लेके आया अपने ऑफिस पे और फिर जैसे नॉर्मली कैलकुलेट होता है प्राइसिंग, जीएसटी, अमेज़ॉन का कमीशन, पैकेजिंग मटेरियल, आपका प्रॉफिट और शिपिंग कॉस्ट, ये सब मिला के आप एज्यूम करिए आपका प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट अभी बन गया 300 रुपीज़। फिर इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है 300 रुपीज़ बन गया और इसके अंदर हमारा टैक्स भी कैलकुलेट किया हुआ है। जो हमने 18% का प्रोडक्ट खरीदा वो भी हम 18% जीएसटी के साथ ही कस्टमर को बेचेंगे। तो ये 300 का आपने बेचा और मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड हो गया और एक महीने में आपने 30,000 का सेल किया और ये 30,000 के अंदर आपको कस्टमर ने पे किया था 18% जीएसटी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसका जीएसटी रेट 18% और जब आप इनवॉइस प्रिंट करेंगे अमेज़ॉन में आप देखेंगे उसमें 18% लिखा हुआ है। तो वो 18% कस्टमर ने आपको पे किया था। आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो ये जो बातें हैं और भी आपको क्लियर हो जाएगा। आपने 10,000 का प्रोडक्ट परचेज़ किया था और 10,000 की प्रोडक्ट में आपने पे किया था 1,800 18% जीएसटी के हिसाब से और ये 10,000 की प्रोडक्ट को आपने सेल किया था 30,000 में, ठीक है। और इस 30,000 के अंदर कस्टमर ने आपको जीएसटी भी पे किया है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने पे किया था इसको 1,800, सबसे पहले हम 30,000 की 1,800 निकाल लेते, सॉरी 18% निकाल लेंगे। तो 13,000 का जो हमारा 18% हो रहा है वो 5,400। तो ये जो पैसा है 5,400 आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा जो कस्टमर ने आपको दिया है। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा पैसा है आपको पूरा नहीं देना होगा, क्योंकि आपने पहले पे किया था 1,800। अभी यहाँ पे ट्विस्ट, ये जो सेलर जहाँ से आपने प्रोडक्ट परचेस किया था उसने तो फाइल करके रखा है B2B आपने परचेस किया था, तो ये 1,800 आपको छूट मिल जाएगा गवर्नमेंट से। अभी देखिए 5,400 का आपका टोटल टैक्स बन रहा है 30,000 के ऊपर, इसमें से हम माइनस करेंगे 1,800 को। फिर और मान लीजिए आपने अमेज़ॉन को भी
जो अमेज़ॉन का कमीशन है या जो शिपिंग कॉस्ट है, उसमें भी अमेज़ॉन आपका देखेंगे 18% जीएसटी चार्ज करता है, तो वो भी 18% आपको मिल जाएगा। तो ये सब जो अमाउंट है, हम एज्यूम करते हैं जो अमेज़ॉन का जो 18% बन रहा है वो 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे 1000। ऐसे ही अगर आपने कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स खरीदा है तो उसमें भी आपने टैक्स पे किया होगा, वो भी आपको कैलकुलेट करना होगा, तो वो हम एज्यूम करते हैं वो आपका बन रहा है 500 रुपीज़। तो 1800, 1000 और ये 500 आपका टोटल आईटीसी क्लेम बन रहा है। तो इसको आपको डालना पड़ेगा ऑल अदर आईटीसी में, तो आपको जीएसटी पोर्टल से इसका छूट मिल जाएगा। लेकिन जो आपने B2B इन्वॉइसेस बनाया है, जहाँ से परचेस किया था, अगर उसने ये फाइलिंग नहीं किया 1800, तो आपको ये छूट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाके इसको चेक करना होगा कि उसने फाइल किया या नहीं किया। ये हमारा हो गया जो कैलकुलेशन हम करते हैं, सिंपल मैंने आपको बताया। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको खुद नहीं करना होगा, ये आपके लिए करेगा सीए। तो अभी बात आता है सीए आप कौन सा यूज़ करेंगे। एक आता है ऑफलाइन सीए, एक होता है ऑनलाइन सीए। अभी ऑनलाइन जो सीए है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है क्लियर टैक्स, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। और ऑफलाइन में आपको जो सीए है उनको मंथ के हिसाब से पैसा देना होता है। हर एक सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। 500 से लेकर 1000 या 2000 तक भी ये आपको चार्ज करता है। इन फाइलिंग करने में क्या बहुत दिक्कत होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने उनको फाइल भेजा पहले मेल के थ्रू, फिर इनवॉइस आप भेजेंगे, फिर उनको कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपको कॉल करेगा। ये सब आपको ऐसे करके बहुत लेट हो जाएगा फाइलिंग करने में, और आपको लेट फीस भी लग सकता है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है ऑफलाइन फाइलिंग। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको वन टाइम फीस है, 1 ईयर के लिए वैलिडिटी रहता है। और ये आप बहुत इजी सब आपके लिए पूरा जो कैलकुलेशन है वो एक क्लिक में आप अमेज़ॉन से मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, वो टैक्स रिपोर्ट आप अपलोड कर दोगे क्लियर टैक्स की पोर्टल पे, और अपलोड करने के बाद क्लियर टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ब खुद आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा कि आपने इतना का सेल किया, इतना आपको टैक्स बन रहा है। आपको फिर डालना पड़ेगा जो भी आपका आईटीसी क्लेम है, और आप एक क्लिक में फाइलिंग कर पाएंगे। आप बस बैठ के देखेंगे वो खुद ब खुद फाइलिंग करता जाएगा, ऑटोमेटेड सिस्टम उनका जो बना हुआ है। और अगर आपको फिर भी कोई समझने में दिक्कत होता है या कुछ होता है तो उनका एक फ्री कॉल है, जो कि उनका कस्टमर सपोर्ट नंबर है, जो आप कॉल करेंगे तो आपको वो सपोर्ट करेगा, आपको गाइड करेगा, और बिल्कुल फ्री है। बहुत इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है, मैं खुद यूज़ करता हूँ गाइस, आप यूज़ करके देखिए, आपका बहुत टाइम भी बचेगा, बहुत पैसा भी बचेगा। और आपको एक बात बता दूँ, जो लोगों ने जीएसटी अप्लाई किया है और जीएसटी में कोई सेल नहीं किया, उनको फाइलिंग करना होता है नील रिटर्न। अगर वो नील रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उनको लेट फीस लगता है, और ये डेली 20 से 25 के अंदर हर दिन के हिसाब से पैसा बनता जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जिन्होंने जीएसटी अप्लाई किया और जिन्होंने सेल किया जीएसटी के ऊपर, तो अगर वो फाइलिंग में लेट करेंगे तो उनको 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगेगा, समझ रहे हो ना। आज हो गया, आज मान लो आज आपका जीएसटी फाइलिंग करने का लास्ट डेट है, आज आपने किया नहीं तो कल एक दिन हो गया तो 50 रुपये हो गया, फिर नेक्स्ट डे आ गया तो 100 रुपये हो गया, फिर उसके बाद 150 हो गया, ऐसे करके इंक्रीज होता जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको आप कैसे देखेंगे गाइस, आप हर महीने जीएसटी की पोर्टल पे लॉगिन करेंगे 1 तारीख को, और वहाँ पे वो दिखा देगा कि आपका जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने का डेट ये है और जीएसटी 3 भी फाइलिंग करने का डेट ये है। तो ऐसे आप चेक कर पाएंगे और आपको लेट भी नहीं होगा। गूगल में आप रिमाइंडर सेट करके रखो ना, तो इससे आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।